उज्जैन में प्रोग्रेसिव एडवोकेट्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सभी वकीलों का परिचय सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी सीनियर और जूनियर वकीलों का मिलन समारोह रखा गया, जिसमें एहतेशाम हाशमी ने अपनी बात रखते हुए जूनियर वकीलों को बताया कि हमेशा खुद पर भरोसा रखें और अपने आप को वकील मानकर कोर्ट में दमदारी से अपनी बात रखें, कभी अपने आप को छोटा न समझे। साथ ही सम्मानित करने पर सीनियर वकीलों का शुक्रिया अदा किया। आपको बताऊं कि जब त्रिपुरा में वायलेंस शुरू हुआ, कम्युनल वायलेंस शुरू हुआ, उस टाइम मैं दिल्ली में था और 11:30 बजे करीब न्यूज कहीं कहीं से आ रही थी, लेकिन ज्यादा न्यूज नहीं आ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो मैं अपने साथ 5 लॉयर्स की टीम लेके, जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे लोग थे, त्रिपुरा में जब जाके हमने देखा तो वहां पे मतलब हालत बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो चुके और मस्जिदों को खुलेआम जलाया जा रहा था, कुरान शरीफ जलाए जा रहे थे। तो वहां से हमने फोन से लाइव रिपोर्टिंग करना शुरू करी, क्योंकि जर्नलिस्ट तो वहां जा नहीं पा रहे थे। और लाइव रिपोर्टिंग करने के बाद वहां के डीजीपी ने हमारी पूरी टीम के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी, यूएपीए और काफी सारी आईपीसी के सेक्शन सब इंपोज कर दिए। आप लोग की दुआ से मैं दिल्ली तो वापस आ गया, लेकिन दिवाली का टाइम था और दिवाली के एक दिन पहले ही नोटिस आ गया डीजीपी त्रिपुरा का कि ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। तो मैं छुट्टियों में घर जा रहा था, लेकिन मैं आगरा में ट्रेन से उतर के फिर वापस दिल्ली आया। मुझे ये लगा कि मेरे सारे साथी दिल्ली में जिनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ है, और इस तरह से छोड़ के जाना मुझे लगता है बुज़दिली होगी। तो मैं वापस दिल्ली आ गया और एक दिन पूरा मैं घर पे बैठा रहा। मैं ये सोचता रहा कि यार इतना बड़ा ये केस रजिस्टर्ड हो गया है, कितना भी बड़ा वकील हो, लेकिन अगर एक रोड पे ट्रैफिक कांस्टेबल भी रोकता है तो वकील सोचता है इससे मैं बात क्या करूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा वकील हो। लेकिन वो सोचता है अपने दिमाग में कि ट्रैफिक कांस्टेबल ने मुझे रोक लिया सड़क पे, उससे मैं बात क्या करूंगा। भले ही वो मतलब उसको ट्रैफिक कांस्टेबल की हिम्मत ना पड़े, करे सीनियर वकील साहब बैठे हैं, जी सर जाइए आप, लेकिन वकील ये सोचता है कि मैं जवाब क्या दूंगा। तो वही मैंने सोचा कि इतना बड़ा केस रजिस्टर्ड हो गया है, वो भी त्रिपुरा पुलिस ने किया है जहां पे बीजेपी की सरकार है, तो हम लोग कैसे इसको लड़ेंगे, क्या करेंगे। काफी सारे दोस्तों ने सलाह दी, हमने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टे मिला। यूएपी को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पहली डेट पे क्वेश्चन करा और डीजीपी त्रिपुरा को डायरेक्शन दिया कि अब जब भी एहतेशाम हाशमी की टीम त्रिपुरा जाएगी तो आप उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। मतलब इतना अनोखा, इतना अच्छा ऑर्डर शायद मैंने अपने 16 साल के करियर में नहीं देखा। और जहां तक बात है जूनियर लॉयर्स को टिप्स देने की, तो जूनियर्स तो काफी कम नजर आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे मौका मिला है तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रोफेशन में आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कितना भी कानून आता हो, लेकिन आप जजेस के सामने अगर बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, देन योर एडवोकेसी स्किल्स आर यूजलेस। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण मैं आपको दूंगा। हो सकता है बहुत से लोग उससे नाराज भी हो, पर मैं यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी शो में नहीं आया हूँ कि सबको मैं खुश कर सकूं। बाबरी मस्जिद का जब केस रजिस्टर्ड हुआ तो हम में से इतना काबिल कोई भी नहीं था कि वहां पे जाके केस लड़ सके। ये मतलब एक बहुत ही काला चेहरा है वकालत का कि हमने वकील की डिग्री ले ली। खुलासा प्लस उज्जैन से मास हैदर की रिपोर्ट।